अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 सालों में कराची में कोई 7 के करीब इमारतें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वो वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके, मगर इससे ज़्यादा तादाद भी बताई जाती है। 80 के करीब लोग इन हादसात में जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों की तादाद में शहरी ज़ख्मी हुए। मगर आज भी इस शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में मखदूश इमारतों का जाल है। मखदूश इमारतें अपनी जगह, मगर गैर कानूनी इमारतों ने भी इस वक्त कराची शहर के लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। सिर्फ कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो 407 के करीब इमारतें ऐसी हैं जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कमेटी कहती है कि इन इमारतों को डिमोलिश किया जाएगा, इन्हें खाली करवाया जाएगा। मगर अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नज़र नहीं आए। ना तो इन इमारतों को खाली कराया गया, ना हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह इक़दाम उठाए गए। सिर्फ एक फ़ैसला और चंद नोटिस और हालात जूं के तूं हैं। ये इमारतें अब किस हाल में हैं, यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, सब आज के शो में आपको बता दूँ। इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो क्या कोई नोटिस वगैरह आए हैं बिल्डिंग को कि भाई ये तो इतनी पुरानी है, खाली करवाएं? हमारे को तो इस बात का नहीं अभी पता, लेकिन आए हम तो इनको पता। हाँ, अच्छा। अभी तक हमने नहीं देखा। कितना अरसा हो गया यहाँ पर आप? 7 साल हो चले हैं। 7 साल। 7 साल में कितनी दफ़ा मलबा झड़ा है यहाँ पर? मलबा को नहीं इतना जड़ा, लेकिन सफाई करता है, भंगी बुलाया जाता है, जो भी होता है उन काम कराते हैं। ये छत बिल्डिंग से बालकनी वगैरह से गिरता है? हाँ, वो काम करवाते हैं जी। नया मिस्त्री लगवा कर इन्होंने काम करवाया। अभी साल डेढ़ हो चले इन्होंने सही काम ऊपर कराया, नीचे बकाया मलबा इतना नहीं गिर रहा है। डर खौफ नहीं लगता यहाँ रहने में? नहीं कोई नहीं। अभी ये नई नालों तो अच्छी पड़ी है, ये मजबूत है बड़े भाई। ये नहीं कि वो पुरानी हो जाती। देखो तो चीज़ को हालात इसके अभी फिर भी नई बिल्डिंग नालों अच्छी जा रही है। नई से ही अच्छी है अभी तक। हाँ जी, जो पहले गिरते हैं ना नीयों में, वो नहीं इसमें है। मलबा इनका अच्छा डला हुआ। अच्छा। हाँ जी। बिल्डिंग कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है ये देखने से तो नहीं पता चलता, ये तो इंजीनियर बता सकते हैं, जो माहिर हैं वो बता सकते हैं। बिल्कुल वो बता सकते हैं। मज़ीद कितना अरसा ये बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है, क्या लगता है आपको? आने वाले और मज़ीद 70 साल चलेगी? क्योंकि 70 साल तो हो गए होंगे इसको। नहीं 50 साल में अभी और चलेगी? नहीं 50 हो गया मतलब। 50 हो गए लगता है इससे ऊपर भी हो सकते हो। इससे ऊपर भी हो सकते हैं ना। क्या नाम है इस बिल्डिंग का? ये नहीं पता, ऊपर लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, कराची में ऐसी आपको जो ज़िला जनूबी है डिस्ट्रिक्ट साउथ, उसमें ऐसी कई बिल्डिंग्स नज़र आ जाएंगी। क्या कह रहे हैं? ये अंग्रेज़ी में दौर की बनी है, आजकल की थोड़ी बनी है, पुरानी है। अच्छा, कितनी पुरानी होगी अंदाज़ा? देखो अंदाज़ा करो। 70-80 साल हो गए? ज़्यादा हो गए। अंग्रेज़ को कितना साल हो गए? अंग्रेज़ को हो गए यहाँ पर कोई 80 साल होने को आए। बस 80 साल से ये ऊपर है। ये उनके ज़माने की बनी हुई। हाँ ना, तो कैसी है, मजबूत है बिल्डिंग? मजबूत है। अच्छा, 80 साल पुरानी बिल्डिंग मजबूत है? मजबूत है, देख नहीं रहा। अगर मजबूत है तो इसका मलबा क्यों झड़ता है फिर? वो झड़ता है, अगर जो इंसान बूढ़ा हो जाता है वो उसका मलबा नहीं गिरता। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको भी डैमेज होता है हाँ ना। ना। तो फिर अगर इसी डैमेज में कोई नुकसान हो जाए फिर? वो तो हो जाएगा, तो गिराओ। जो नुकसान हो जाए तो गिराओ। अच्छा, नुकसान हो जाए तो गिराओ। हाँ ना। मतलब हुकूमत गिराए या बंदे खुद गिराए? हुकूमत गिराए। अच्छा, हुकूमत का काम है। हुकूमत गिराए। ठीक है जनाब अली। चाहिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ज़्यादातर बिल्डिंग्स पर डेट लिखी होती है, उनका नाम लिखा होता है। यहाँ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, देखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप इसके ये लकड़ी के दरवाज़े देखें और इमारत को देखें तो ये कई दहाइयों पुरानी इमारत है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ रहने वाले लोग क्या कहते हैं वो आपको बताता हूँ। पूछ रहा हूँ कि कोई अल्लाह का शुक्र है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। पुरानी ये नई बिल्डिंगों से तो अच्छी है। नई बिल्डिंगों से अच्छी है, हर बंदा यही कह रहा है। नई बिल्डिंगों से अच्छी है और माशाल्लाह मजबूत है हमारी। मजबूत है, पर मुझे तो पता चला कभी बैल्कनी झड़ के गिर रही है, कभी यहाँ से कोई कुछ नहीं दीवार गिर गिर रहा, रही है। यहाँ से कुछ नहीं गिर रहा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाहर से भी सही है। सही है घर, कोई डर खौफ नहीं है? नहीं कोई नोटिस वोटिस आया हुकूमत का कि भाई खाली करें, कुछ करें? नहीं आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। आएगा भी नहीं? इंशाल्लाह। आप कितने अरसे से रह रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था जब से हमारे अम्मी अबू रह रहे थे। अच्छा, शुरू से आप लोग यहीं रह रहे हैं? तो मतलब 70-80 साल तो हो गए इंशाल्लाह हो गए। और बिल्डिंग उससे भी पुरानी है। जी जी जी। ठीक है, चलें जनाब। ये बिल्डिंग के अंदर की सूरत हाल है। अब मामला ये है कि बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो इतनी खस्ता हाल हैं जनाब के वहाँ रहने में भी डर लगता है। मगर अब इस तरह की जो बिल्डिंग है ना,
यहाँ लोग मुतमईन हैं कि ठीक है जी, घर जो है वो कौन सी सामने वाली झड़ रही है ना, देखो कैसी झड़ी है। ये नई है पुरानी है? तो नई है। ये नई बिल्डिंग है, 1996 में बनी हुई है। 1996 में, मतलब 2006, 2016, 2026, 29 साल हो गए। और ये इसकी उससे 3 गुना ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। जाके देखो इस बिल्डिंग का हाल क्या है। हाल इसका, अच्छा ये एक बड़ा सवाल है कि नई बिल्डिंग वर्सेस ओल्ड बिल्डिंग। तो बहरहाल इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन सी इमारत है, किस कंडीशन में है, ये आपको दिखा रहा है। जिस इमारत में आपकी दुकान है कितनी पुरानी है, कुछ अंदाज़ा है? ये ब्रिटिश के दौर का। ब्रिटिश के दौर की है। कैसी इमारत है, मजबूत है, खस्ता है? मजबूत है। मजबूत है। दीवार की चौड़ाई इतनी बड़ी है। अच्छा, उसके बावजूद मलबा तो गिर रहा होता है, अक्सर सफाई वाले लेकर जाते हैं मलबा। नहीं, यहाँ से कोई नहीं गया। नहीं, रिहायशी खुद बता रहे हैं मुझे। नहीं, यहाँ से कोई मतलब, हाँ ये हाँ, ये वो झड़ा जगह ना। है, जड़ा है, हाँ। जड़ा है, वो भी बस इतना सा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हाँ, नोटिस आया हुआ है इस इमारत को? नहीं, नोटिस नहीं आया, क्योंकि नोटिस आने का सवाल ही नहीं पड़ा। हाँ, ये सामने खड़ा हुआ है इमारत देख, हाँ, जिसके बारे में कह सकते हो कि गिरा है, ये इसमें तो कोई फाल्ट नहीं। ये भी पुरानी है। ये पुरानी है, ये भी अच्छा, पुरानी 50-60 साल। ज़्यादा ब्रिटिश के दौर का। ब्रिटिश के दौर की है ये भी। तो सर ये ब्रिटिश के दौर वाली इमारतों पे लोगों का बड़ा एतमाद है, आज भी मैं देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं ये बहुत मजबूत है। वो पॉसिबल इसलिए कि वो चोर लोग नहीं थे, अच्छा, वो बना के गए। तो देख लो अभी तक फिर भी एक लाइफ है ना हर इमारत की, कितना चलेगी, कितनी चलेगी? हाँ, बहुत टाइम चलेगी। 200 साल चलेगी तकरीबन। 100 साल 150 साल तो हो ही गए ऑलमोस्ट। हाँ, पीछे कितने रह गए अब? अब 100 साल और हैं। हाँ, गिरता है कभी मलबा वलबा गिरता है? लाए ले इसमें। कितनी तो इमारतें इस डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर पहले ही गिर चुकी हैं, जिनकी दीवारें गिरी, जिनकी बालकनियां गिरी। फ्लैट है बराबर वाला डिमोक में, वो वाला खाली है बराबर में, इसके बराबर में। हाँ, वो बिल्कुल खाली है। वहाँ गिर गई थी? नहीं, वहाँ कोई नहीं। वहाँ नहीं गिरी थी। चले ठीक है। अच्छा, यहाँ एक के बाद एक इमारत आपको पुरानी नज़र आएगी। हाँ जी। ठीक है, ओल्ड सिटी एरिया या डिस्ट्रिक्ट साउथ कह लें आप, कराची का जो ज़िला जनूबी है, यहाँ पर पुरानी इमारतें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 साल, 125 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 150 साल पुरानी इमारतें आपको शायद हर गली में नज़र आ जाएंगी। 400 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनको इंतज़ामिया की जानिब से खस्ता करार दिया गया है। उसको डिमोलिश करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशंस निकले हैं, और उनका कहना है कि जनाब ये इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं हैं। मगर उसके बावजूद कोई अमली इक़दामात अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ने कोई खातिर ख्वाह इक़दामात उठाए हों, किसी इमारत को या तो महफूज बनाया हो, या उसे डिमोलिश किया हो, या फिर उसकी मेंटेनेंस करवाई हो। जैसे मामला चल रहे थे पहले, वैसे ही अभी भी चल रहे हैं, और लोग रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और सर छुपाने की जगह नहीं है, और उसकी बुराई भी नहीं कर सकते क्योंकि जनाब अली जब रहना है तो फिर शिकवा कैसा करना। मगर ये काम इंतज़ामिया का है कि हमने इक़दामात पहले उठाने हैं या फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा होने के बाद। 4-5 साल उससे पहले लोग रह रहे थे? रहते नहीं थे। फिर वो हलवा पूड़ी मखदूम सैयद हलवा पूड़ी वाला ना, ये दुकानें वगैरह थी। हाँ बस। तो ये फिर ख़त्म बंद क्यों कर दी है? क्या ये तो इतना सारा गिरने लगी थी क्या? नहीं, बस ये एक एक करके चले गए। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का बाहर मुल्क जाने का हुआ, हाँ। तो भाई अभी ऐसे कितने घर होते हैं, या तो अपने नौकर को दे दिया, हाँ। या बंद पड़ा हुआ है, इस तरह ये होता है ये। अच्छा, खाली हो गई अब बहरहाल। हाँ, तो है मेरे ख्याल से कोई 70-80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी तो है। इतना अरसा तो हो गया होगा इमारत को। ज़्यादा आप जिस इमारत में बैठे हैं ये भी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है भाई। तो डर खौफ नहीं लगता कि भाई कोई खुदा ना खास्ता कोई? नहीं, बाकी ये बात है नया बिल्डिंग वालों से, हाँ। इसका काम जो ना मजबूत है। मजबूत है। ये मैं आपको बता दूं, मैं आप ये देखो 1935 लिखा हुआ है। किसको? अरे ये टावर को हैं। आप किधर निशान तो दिखाओ क्रैक का। मेरी वेदर टावर को देखो तुम, नीचे से ऊपर तक इतना पुराना। हाँ। कितना पुराना है यार। मगर उसका काम देखो तुम। हम तो खड़ा हो जाता था उधर पे स्कूटर लेके। अरे मैंने बोला यार ये क्या बात है, बताओ 100 साल से भी ऊपर है। मगर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी भी तो है ना, उनकी दीवारें गिरी, उनकी पूरी गैलरियां गिर गई। हाँ। हर चीज की एक लाइफ है ना, कितना चलेगी? ये एक बात है भाई, पता नहीं अभी ये इसको तुम गिनो
अब जैसे एम्प्रेस मार्केट है वो 1885 लिखता है, मेंटेन भी तो किया हुआ ना इमारत मेंटेन अभी करा है, वरना ऐसा लगता था कि वो मोहनजोदड़ो वाला सीन था। लेकिन अभी आप तुम देखो 1885 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बहुत पुरानी इमारत है, बहुत बिल्कुल ऐसा पुरानी। ही है। चलें जनाब अली। बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी हैं, इनको डिमोलिश कर देना चाहिए। भाई इसका नेमो बदल भी तो देना चाहिए। हाँ। उसको कहाँ खुआर करोगे बेचारों गरीबों को। हजारों फैमिलीज रह रही हैं। हजारों लाखों वो हो जाता है, हिसाब किताब लगाओगे तो। उसको नेमो बदल दो, फिर गिरा दो, कौन मना करता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई बगदादी लियारी की तरह हादसा हो जाए तो फिर हाँ, तो फिर उससे बेहतर ये नहीं है कि लोग अपना जो है वो बंदोबस्त करें। अंदो इसके बाद ताकत होगी तो बंदोबस्त करेंगे, कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट को उनको कुछ देना हाँ, तो चाहिए। क्या खेमों में जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। उसका जवाब इंतजामिया ये देती है कि हमने तो नहीं कहा था कि तो यहाँ भाई आकर अभी आपके पास भी तो फंड तो होगा ना इनका जो होता है। हाँ। उसमें से दे दो, बैतुल माल में से दे दो। बैतुल माल में से देते हैं, फिर लोगों को बैतुल माल- सपोर्ट हाँ, करें तो- ताकि इन इमारतों से। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट। मेरा सादा सा सवाल ये, आप समझते हैं कि ऐसी इमारतों में रहना वो सेफ है? नहीं सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। कोई बारिश आए गिरेगी 100%। उसके ऊपर भी कितनी मंजिलें चढ़ा दी आपको पता है। ये लोगों की खाम ख्याली है कि जनाब इतनी मजबूत है और नहीं मजबूत नहीं है, गिरेगी। वो बारिश वगैरह आएगी गिरेगी, क्योंकि पैसे ले लेके चढ़ा दिए, मामले चढ़ा दिए। जो अंग्रेज के ज़माने की थी उसके ऊपर फिर हमने 2-4 माले और बना दिए हैं। 2-4 माले आप जाके देखो तो सही। हाँ। लियारी में पूरा ओल्ड सिटी एरिया में जाके देखो तो सही, गलियों में कितनी ऊपर तक जाती है। 50-50 गज पे लंबी लंबी इमारतें। वो तो नई बिल्डिंग्स बनती हैं ना। पुरानी भी है, छोटी भी है, बड़ी है, सब है। बस हुकूमत का ख्याल रखना चाहिए, आवाम का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट माल में से दे देना चाहिए उनको। गवर्नमेंट कोई मतलब सोल्यूशन निकाले कि जनाब अगर आपने ये इमारतें खाली भी करवानी हैं जो कि SBCA ने खस्ता हाल करार दी हैं, तो फिर कुछ उसका ऑल्टरनेट भी हो ताकि लोग अगर अपने घरों से बेदखल हों तो उनके पास सर छुपाने की कोई जगह हो। कितनी फैमिलीज रहती होंगी अंदाजन? तकरीबन 2-3 फैमिलियाँ रहती थी यहाँ पर। हाँ। अब ये काफ़ी सालों से बंद है। क्यों चलेगा? बस ये खस्ता हालत होने की वजह से खस्ता खाली हालत करके होने की- चलेगा। ये भी जिसे लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, ये भी उतनी ही पुरानी इमारत है। जी मेरा तकरीबन ख्याल है कोई 100 साल होने को आए। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं भाई पुरानी इमारतें जितनी बनी हुई हैं वो सब मजबूत हैं। अमूमन तो सब मजबूत नहीं होती, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन मैं इस बात पे भी इत्तेफाक करूँगा कि आजकल की जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनके मुकाबल जो मुनासिब हैं बिल्डिंगें वो पहाड़ी पत्थर से तो वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, पायदार और मजबूत हैं। लेकिन इसके लिए नहीं कह सकेंगे ये तो बहुत खस्ता हाल है ये ना? बहुत खस्ता हाल है, लेकिन ये खाली पड़ी है। तो अभी आपने भी इसके नीचे ही ठेला लगाया हुआ, एक डर खौफ होता होगा। खुदा ना खास्ता अभी बारिशों का सीज़न था। बस तवक्कल है खुदा, क्या कह सकते हैं, पेट के लिए करना पड़ता है। एक अजीब बहस छिड़ गई है, जो लोग रह रहे हैं इन पुरानी इमारतों में वो सिर्फ इस वजह से कि जनाब उनके पास दूसरा ठिकाना नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये सबसे अच्छी इमारत है। हुकूमत ये कहती है कि भाई ये इमारत अब डिमोलिश होनी चाहिए। तो क्या इसका तरीक़ाकार समझ में आता है? लोग रहते रहे या हुकूमत सही कर रही है? हुकूमत तो बेशक सही कर रही भाई है। उन्होंने तो माहिरीन को बुलाया, माहिरीन ने जांचा, उन्होंने कहा ये रिहाइश के काबिल नहीं है। अब उन्होंने बुलाया, उन्होंने जांचा, ठीक है यार। अब आप ये देखें ना, जो खाली करके जाए वो रोड पर कहाँ है। जाएगा? फिर या तो उनको मुआवजा दिया जाए, ठीक है ना, आप मुआवजा दें, ठीक है, बिस्मिल्लाह खाली करवा लें। किस किस को मुआवजा देगा? हज़ारों लोग हैं, किस किस को मुआवजा फिर आप देगा? ये बताएं। गवर्नमेंट कह रही है हमने तो नहीं कहा था कि इसमें रिहाइश लो। तो यार अब आप ये भी तो देखें ना, तो ये भी कहाँ जाएंगे वो लोग? अब आप खुद सोचें वो मतलब कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ने ही कोई सोल्यूशन निकालना है कोई इसका, ना बीच कोई का सोल्यूशन रास्ता। निकालें इसका। हल तो यही है, वरना वो अपना सामान बीवी बच्चों को लेके रोड पर तो नहीं जाएंगे ना। और अगर गवर्नमेंट भी नहीं देती फिलहाल फिर तो ये और लोग भी नहीं निकलते और कोई हादसा हो जाता, फिर कसूरवार कौन है? ये तो बस कह नहीं सकते उसको तो कुछ भी। तशवीशनाक मामला है। जी बिल्कुल। ऐसी कितनी इमारतें होंगी आपके इलाके में जो आप समझते हैं कि यार इसमें तो नहीं रहना चाहिए? आधे किराए में भी मिल रहा होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। जाहिर सी बात है, चंद अज़ एक हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। ये मेरे अकब में जो इमारत आपको नज़र आ रही है, 2.5-3 साल पहले यहाँ पर रहाइश थी और दुकान भी थी यहाँ पर, आज खाली पड़ी हुई है।
उसकी वजह ये है कि अब ये जिस कंडीशन में आ गई है, लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि अब चाहे कोई ऑल्टरनेट मिले ना मिले, कोई कंपनसेशन मिले ना मिले, इस इमारत में रहना ख़तरे से खाली नहीं है। और ये भी उन इमारतों में से, उन सैकड़ों इमारतों में से एक इमारत है जिसको SBCA जो है वो मखदूश करार दे चुकी है। तो क्या वक्त आने से पहले अपनी एहतियात करना ज़रूरी है, या फिर कराची शहर में जैसे हादसात हम देखते चले आ रहे हैं उसके बाद ही फिर लोगों को होश आता है, इंतज़ामिया को होश आता है? ये टू वे प्रोसेस है, ना तो रहने वाले अकेले मिलकर कुछ कर सकते हैं, ना हुकूमत अकेली कुछ कर सकती है। जब इंतज़ामिया, हुकूमत और आवाम, यहाँ के रहने वाले लोग एक पेज पर आएंगे तभी कोई हल इसका निकल सकता है। क्या किया जाए? लोग तो उसके अंदर रिहाइश पजीर है। भाई रिहाइश पजीर है तो उनको इंतज़ाम किया जाए उनके लिए आगे, और फिर उसमें खाली करा ली जाए, और फिर उसको क्या इंतज़ाम हो सकता है? घर दें? घर का इंतज़ाम करके देना पड़ेगा ना। इतनी हज़ारों फैमिलीज़ को हुकूमत कहाँ से घर देगी? तो फिर उनको निकालेगी तो कहाँ से जाएंगे? तो उन्हीं की सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई इमारत गिर जाती है, सब लोग अगर निकाल दिए जाते हैं तो जाएंगे कहाँ? ये भी तो आप पता है ना कि कहाँ चल छुपाएंगे। ये तो जब आदमी घर लेता है उससे पहले सोचता है ना कि मैं किस जगह पे ले रहा हूँ। गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा था यहाँ पर लें। एक आदमी तो पुराना बिल्डिंग में रह रहा है, सही है, आई समझो 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब उसको कह दिया जाए कि तू घर खाली कर दे और तू निकल जा, तो कहाँ जाएगा? वो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? यहाँ तो आजकल कारोबार भी ऐसे ही है, तुमको मालूम है कि सुबह से निकलता है तो शाम को अगर 1500 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जहाँ तक, क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं ना, यही मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी में ये कभी लग गई नहीं लगी। कितनी इमारतें ऐसी होंगी इलाके में जिसको देखकर आप बोलते होंगे कि भाई ये बारिश तो हाँ है, 40 से 50 इमारतें हैं जो आपकी नज़र में हैं। इतनी इमारतें हैं तो बड़ी तादाद है। 40-50 इमारतों का मतलब है कम से कम 400-500 फैमिलीज 400-500 ऐसा ही है, हज़ारों लोग बन गए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या कर सकती है हुकूमत? घर तो नहीं दे सकती हर बंदे को, तो उनके लिए कैंप लगा के दे दिए जाए, कैंप लगा के दिए जाएंगे, और जब तक तुम्हारे पास इंतजाम नहीं है या हमारे पास इंतजाम नहीं है तो जब तक आप कैंप में रहे। मैं तो यही वाली बिल्डिंग देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है। ये तो बहुत, हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे मगर अभी तक जलजले ने भी इसको नहीं हिलाया। चलें, शुक्र है, हम चाहते कि न कुछ माशाल्लाह एक टुकड़े में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि दिल में डर। लियारी में कई बिल्डिंगें गिर गई। लियारी में तो अभी बनी हुई भी तो ऐसी होगी ना बिग बॉस, ये सारी काम है बनने के ऊपर सारा डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे तो माशाल्लाह हमारी ये बिल्डिंग है, ज़माने से रहते हम, कभी कोई ऐसा डाउटफुल नहीं हुआ कि हमें खतरा महसूस हो। मलबा तो अक्सर गिर जाता है। वो तो जब गिरता है जब आधी रात को आप सोए हुए हो, दिन भर में तो हमने नहीं देखा यार। सोते हुए भी गिरे या जागते हुए गिरे है, मगर कंपाउंड के अंदर, घर के अंदर नहीं। कभी ये हादसा नहीं हुआ कि घर के अंदर कोई जख्मी हुआ हो या कोई मसला हुआ। ब्रिटिश और पुराने दौर की बनी हुई इमारतें हैं। ये तो तकरीबन हम तो बोल रहा हूँ ना, हमारे बचपन से देखते हुए आ रहे, और लोग पता नहीं कितने बता रहे कि हम अपनी बचपन से देखते हुए आ रहे। अपने ही बचपन, 70 साल तो हो गए होंगे। हर चीज़ की एक लाइफ है ना, आप चेंज नहीं करना चाहिए लोगों को। तो ये तो ओनर का मसला है ना, हमारा मसला थोड़ी। हम तो समझ लो एक तरीके का किराएदारी है। पगड़ी सिस्टम है। पगड़ी सिस्टम है। ये पगड़ी सिस्टम में होता क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता। ये होता है कि किराया, और ओनर पगड़ी में ये होता है कि आपको जो किराया देना पड़ता है ना, वो किराया नहीं होता, पगड़ी कम होती है। जैसे किराया आप दे रहे हो 7000 और पगड़ी में जाते हैं 1000, 1200, 1500 रुपये। और कोई शुरू में एडवांस की रकम देनी पड़ती है? नहीं, जैसे आपका मकान है, आपने अपने जो डेट पे बेचा, यानी जो हिसाब से बेचा उस हिसाब से, अगर हमारी रेंज है हमने ले लिया, हम अब हमारे पास पार्टी कितने में लगती है ये हमारा नसीब। कल को अगर नोटिस आए आपकी बिल्डिंग को? फिलहाल तो अभी तक नहीं आया कोई। आ सकता है, ये अल्लाह को पता। जैसे जो बिल्डिंग की कंडीशन है ना, तो आना नहीं चाहिए, आना तो नहीं चाहिए। बिल्डिंग सही है, अभी तो रिपेयर करवाई है, 2-3 महीने भी नहीं हुआ, पूरी बिल्डिंग रिपेयर करवाई है। तो अगर नोटिस आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक है, जिसने दुनिया में उतारा वही सोचेंगे हमारे बारे में। खाली करने का इरादा होगा? नहीं होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो रहते रहेंगे। जिसकी बिल्डिंग है वो खुद बाहर कहीं रह रहा है, बाहर है, बंगलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, उस मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। उन गरीबों के पास क्या है, जो किराएदार है वो तो बेचारे गरीब जाएंगे, आखिरी में ये ऑर्डर ले आते कोर्ट का, सलाम करना पड़ता है गरीबों को। आप पगड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं? पगड़ी मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप दादाओं की जायदाद से मिला हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो बाकी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो ज्यादातर किराएदार हैं? ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं जो किराएदारों के अंदर रह रहे हैं। जो अगर हुकूमत ये कहती है कि बिल्डिंग गिरा दी जाए,
तो उस बिल्डिंग को गिराना बेहतर है या उसकी मेंटेनेंस करवा दी जाए? मेंटेनेंस नहीं हो सकती ना, मेंटेनेंस नहीं हो सकती। उसको मालिक को बुलाया जाए, मालिक को गिराया जाएगा बिल्डिंग बुला के गिरा के उनको बोला जाए उनको दो घर, इसके ऊपर कितनी लागत है, कास्ट कितनी आ रही है, ओके उसको दो। ठीक है जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका एंगल है और फैक्टर है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कुछ अर्सा पहले जो लियारी में बिल्डिंग गिरी थी उसमें भी जो नुकसान हुआ था जानी और माली, वो आम लोगों का हुआ था और ज़्यादातर लोग किराएदार थे या फिर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक 2 कमरे का घर ख़रीदा था जिसकी कीमत 30 लाख 38 लाख इस तरीके से थी, क्योंकि आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वो मालिक बिल्डिंग का कहाँ गया, उससे क्या रिकवरी हो सकी, अदालत के सामने वो पेश हुआ नहीं हुआ, इन सब चीज़ों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, ये वाज़े नहीं हुई है। हाँ, मगर जो लोग उसमें सालों से रह रहे थे आज वो बेघर ज़रूर हो गए। तो यही लोगों के भी व्यूज़ हैं कि जनाब अगर कोई इस तरह की इमारत खाली कराई जाती है तो फिर उसके मालिक को बिठाया जाए और कोई जो है वो सलूशन निकाला जाए ताकि जो रहने वाले आम लोग हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं, पगड़ी पे रह रहे हैं या 20-30 लाख रुपए का घर खरीद के रह रहे हैं, उनके लिए कोई नेमुल बदल निकाला जा सके। तो सर छुपाने की जगह हो जाए। हो जाए, या किराए पे ले लूँगा, कुछ एडवांस देना पड़ जाता है ना। तो बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा एक आदमी को। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 लाख रुपए मुझसे ले लो, ये मकान मेरे नाम कर दो। अच्छा या ये मकान उससे 2 लाख रुपए ले लो, ये मकान मेरे नाम कर दो, इतना बड़ा मकान है। कितने कमरे का? 2 कमरों का मकान था। सही है। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए आप हमसे ले लें, हमारे नाम पे कर दें। ये पगड़ी सिस्टम पगड़ी सिस्टम था। उन्होंने बोला ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर हमें भी कुछ पैसे दे दें, ऐसे कि मुनासिब हो जाए। कितने पैसे आपने? फिर हमको उन्होंने बोला कि ठीक है, जिसका क्लियर है, किराया वगैरह दिया, जिसने सब कुछ, जिसका इलेक्ट्रिक का और अपने पानी का सब क्लियर है, तो उसको मैं 2 लाख रुपए दूंगा। जिसका क्लियर नहीं है उसको लाख 1.5 लाख जैसे करके दूंगा। हमने एग्रीमेंट किया उस पर, ओके। और निकल गए आप? हम वहाँ से निकल गए। अब आप कहाँ रह रहे हैं? किराए पे? मैं गार्डन पे रहता हूँ, किराए पे। अच्छा, वो बिल्डिंग सही है? वो बिल्डिंग बेहतर, नई बिल्डिंग। आपने ये सौदा किया क्यों? इसी वजह से इमारत खस्ता हो गई थी? हमारा बिल्कुल सस्ता, कोई कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है। ये कोने पे रोड के ऊपर ही है, जी कलर वालों की बिल्डिंग, नीचे दुकान है, वो मकान है, सब खाली अंदर। आज भी इमारत है वैसी खड़ी हुई है? इमारत खड़ी हुई है, पर कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम डैमेज हो जाए। मेरे सामने गिरी है, कई दीवारें गिर गई हैं, कई छतें गिर गई हैं, हम देखते रहे, धुआं निकलता, वहाँ पे क्या हुआ क्या हुआ। अब मैंने कहा अब अपना मुश्किलें हैं गुजारा, अब निकल जाओ। अभी उसके अंदर कितनी फैमिलीज रह रही हैं? अभी तो उन्होंने सबको नोटिस दे दिया, कोई फैमिली नहीं रह रही? कोई नहीं। उन्होंने बोला इस महीने में सब निकल जाओ। अच्छा, तुम्हें जगह नहीं है, मैं तुम्हारे को मकान देता हूँ, मेरी और बिल्डिंग है उसके अंदर मकान देता हूँ, मगर किराए पे दूंगा। क्या कहा? इसका तो तुम्हारे को 1 लाख, जिसका 1.5 लाख बन रहा है, 2 बन रहा है, उसको वो दूंगा, मगर मजीद आगे जो है तुमको मकान 8,000 रुपये महीने पे मैं आपको दूंगा। कितने महीने हो गए अभी आपको खाली किए? मुझे 1.5 महीना हुआ अभी। उसके बाद से कोई टीम आई SBCA की उसको गिराने के लिए? कोई नहीं आया। मालिक ने खुद ही अपने अंडर में ले लिया उसका। अच्छा, तो गिराना चाहिए उस बिल्डिंग को? वो तो गिरेगी। कब गिरेगी ये नहीं पता है? ये नहीं पता है। मतलब एक तो खुद से गिरना होती है और एक होती है कि जब इस तरह की बिल्डिंग कोई खस्ता हो जाए तो उसे इंतज़ामिया डिमोलिश करती है, एक उसका तरीक़ाकार होता है। नस्ला टावर की मिसाल आपके सामने है, खस्ता तो नहीं थी मगर गैर कानूनी थी, उसको डिमोलिश किया गया, आसपास कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये इतना कंजस्टेड इलाका है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ एक पत्थर भी किसी इमारत में से गिरता है तो उसका इम्पैक्ट आसपास में भी आता है पड़ोस वालों को। तो अब इस तरह की इमारतें अगर खाली करवा भी ली गई हैं तो सवाल ये है कि भाई अब ये कब डिमोलिश की जाएंगी? क्या इसके खुद डिमोलिश होने का इंतज़ार किया जाएगा या SBCA आकर इन्हें डिमोलिश करेगा? 407 ये वो हिंसा है जो कि हम एक बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये 407 से ज़ायद इमारतें जो कि ज़िला जुनूबी में मखदूश करार दे दी गई हैं। अगर ये मखदूश करार दे दी गई हैं तो इसका हल क्या निकाला है फिर इंतज़ामिया ने? ऐसी इमारतें जो खाली हो गई हैं लोगों से, क्या उसको डिमोलिश किया है? और ऐसी इमारतें जो अभी तक खाली नहीं हुई हैं उसके लिए क्या लाएअमल तैयार किया गया? कोई जवाब नहीं है, ना तो गवर्नमेंट की जानिब से ना SBCA की जानिब से। ये बराबर वाली गली में एक इमारत है, आप कह रहे हैं 20 साल 50 साल चलेगी, वो भी लोगों ने खुद खाली कर दी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 20 महीने 20 हफ्ते का भी गारंटी नहीं है। सर ऐसा हो नहीं सकता।
ये गली के अंदर अभी लोग लेकर जा रहे हैं वहीं पर जहाँ नीचे कलर की दुकानें खुली हुई हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो बनाने के लिए दोबारा मतलब रिन्यू जो करते हैं ना उस वजह से। आप देखिए ये है हमारा, ये वाली पत्थर की है। हाँ, अब ये कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ इस पे आर्जी तौर पर प्लास्टर होगा, ये दोबारा खड़ी हो जाएगी। नोटिस आया है इस बिल्डिंग को? नहीं आया। मलबा वगैरह गिरता है इसका? नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये देखा जाए तो सिर्फ बाहर से थोड़ी ऐसी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत बिल्डिंग है। कराची में पिछले 5 सालों के अंदर 7 इमारतें गिरी हैं जिसमें 80 से ज़ायद लोग जहाँ बहक हो गए। SBCA ये कहता है कि जो आपका इलाका है डिस्ट्रिक्ट साउथ का, 400 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं जिन्हें खाली होना चाहिए। ऐसा भी है, कुछ ऐसी नहीं है कि सारी सही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे देखा जाए जो पुरानी बिल्डिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। वो बेहतर है, जैसे हम रह रहे हैं जिसमें, एक मिसाल के तौर पर। कितनी पुरानी होगी आपकी बिल्डिंग? तकरीबन इंडिया पाकिस्तान के टाइम की होगी। 100 साल के करीब हो गए? हाँ तकरीबन 80-85 साल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मजबूत है। आजकल की इमारतों से ज़्यादा मजबूत है। उनसे तो बहुत ज़्यादा मजबूत। अच्छा, ये बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जिस शख्स से भी मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहा है भाई ये पुराने पत्थर की बनी हुई है। अगर ये पुराने पत्थर की है और इतनी मजबूत है तो फिर इसे मखदूश करार क्यों दे देते हैं? इससे मुराद इस तरह की जो इमारतें और बनी। अब वो कहते हैं खाली कर दो, अब यहाँ लोग भूख से मर गए हैं तो घर कैसे बनाएंगे? ऐसा ही है, घर तो गवर्नमेंट का काम है ना कि लोगों को जो ऐसी कर इमारतें हैं उनको गिरा दो, उनको घर तो दो। इतनी ज़मीन पड़ी हुई है जो आप सोसाइटियों में दे रहे हो, और जो बड़े बड़े अदारे के लोग हैं जो कब्जा करके बड़े बड़े DHA और ये बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट का चाहिए पहले आम लोगों को वहाँ आबाद करो, फिर वो बिल्डिंग है गिरा दो। गवर्नमेंट उस पर ये कहती है कि हमने लोगों को नहीं कहा था कि यहाँ पर मकानात खरीदें, तो फिर मकान दे दो। मकान कहाँ से? हज़ारों फैमिली से कहाँ से मकान यार देगी? तो गवर्नमेंट तो माई बाप होती है ना। गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है? पूरा मुल्क गवर्नमेंट है। अगर मिसाल है, अगर कोई गलती आवाम करे तो फिर उसकी भरपाई भी हुकूमत करके दे। बिल्कुल करके देनी चाहिए। आवाम की गलती की भाई देखे, आवाम की गलती क्या है? हाँ। आप मुझे एक बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। खुदा ना खास्ता आपके 5 बच्चे हो, आपके पास रहने की जगह नहीं, आप क्या करोगे? आप फुटपाथ पे रहोगे। ऐसा ही है। तो ये आवाम की गलती हो गई। आवाम की गलती ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आज भी इन बिल्डिंग्स के अंदर पगड़ी पर पगड़ी चढ़ रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं रहने के लिए, तो एक इमारत जो है बज़ाहिर खस्ता नज़र आ रही है, लोग उसमें आ क्यों रहे हैं? अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। उसकी वजह भी गवर्नमेंट है। उसकी वजह भी गवर्नमेंट। वो मैं आपको बताऊँ कैसे। इस वक्त आपको पता है प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं? ऑनरशिप खरीदना तो नामुमकिन बात हो गया आम आदमी के लिए। इस वक्त लोगों का राशन लेना मुश्किल हो गया है, तो वो घर कहाँ से लेंगे भाई? तो वो यही होता है कि वो अपनी बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जगह मिले, पर्दा देने के लिए लोग झुग्गियों में भी रहते हैं ना, तो लोग क्या करेंगे? सादा सा सवाल ही है, चले मजबूरी के तहत ही रह रहे हैं, खौफ तो आता होगा ना कि यार खुदा ना खास्ता, जब खबरों में देखते हैं कि लियारी में बिल्डिंग गिर गई, फलां जगह बिल्डिंग गिर गई। जब इंसान इतना बज़्ज़न हो गया हो सिस्टम से, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जान का खौफ छोटी मोटी बात है। असल बात ये है, लोग कहते हैं कि बस अब मैं जो होगा तो देखा इसके जाएगा। अंदर देखें सबसे बड़ा कसूर जो है ना वो गवर्नमेंट का है। सही है। आप आवाम को ये मखदूस बिल्डिंगों को नहीं ढूंढो, आप जाएं VIPs के पास, उनसे पूछें आप 10 साल का ज़रा सफ़र बताएं कैसे तय किया, 10 साल पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हैं, आपको पता लग जाएगा। उनका ऑडिट होना चाहिए। असल तो ऑडिट वहाँ से शुरू करो ना, ये पुरानी इमारतों से क्या कर रहे हो? इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं अभी कुछ 20-25 दिन पुरानी खबर पढ़ रहा था SBCA की, वो कहते हैं कि हमने तमाम अफसरान को लगा दिया है कि वो लोगों से इमारतें खाली करवाएं बाय हुक और क्रुक। तो अगर सबसे पहला ऑडिट जो है ना SBA से करो, उनके अफसरान से करो कि जिनको मैं देखे, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं कई ऐसे अफसरान को जानता हूँ। अच्छा। हाँ, कि जिनका 10 साल का सफ़र, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, आप उनको पूछ लो कि आज वो अरब खरबपति कैसे बन गए। 10 साल के सफ़र में 10 घर बनाना बंद कर दो। गवर्नमेंट को वो होश के नाखून लें, ये पुरानी इमारतों को ढूंढने से कुछ नहीं होगा, आवाम के लिए कुछ करके दिखा दें। इसका हतमी हल नज़र क्या आता है? इसका हतमी हल ये है, नहीं 2 सवाल है। पहला सवाल ये, अगर इन लोगों को खाली करवाया जाए और गवर्नमेंट कहती है कि मखदूश है इमारत, तो उसे उसको डिमोलिश करना चाहिए इमारत? नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे? वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ख्वातीन कहाँ जाएगी? वो तो मैं बाद में आता हूँ। अगर डिमोलिश कर दें तो आप क्या चाहते हैं? घर के बदले घर मिले? बिल्कुल देना चाहिए। गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट माई बाप होती है। पहले घर दें, फिर सारी बिल्डिंगें गिरा दो, फिर भले गिरा। ये जो अरबों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है पूरे सिंध के अंदर, कराची से शुरू करो तो आप कहाँ तक चले जाओ, जहाँ तक ज़मीन ही ज़मीन है। इसको क्या करोगे आप? ये कौन से अशराफिया को दोगे? कौन से, अब मैं क्या नाम लूँ? आपको पता है यहाँ तो नाम लो तो उठा के ले जाते हैं। तो आप जो है किसको दोगे भाई वो ज़मीन है? ये पॉइंट है कि क्या गवर्नमेंट कोई ज़मीन ऐसी नहीं दे सकती
या कोई ऐसा नेमुल बदल फराम नहीं कर सकती इन लोगों को? ये सवाल है और उसके मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं। हम SBCA के अफसरान से भी राब्ते में रहते हैं, उनसे भी गाए बगाए जो है वो सवाल करते हैं कि भाई अगर कोई इमारत खाली करवाई जा रही है तो उसके पीछे प्लानिंग्स क्या हैं, हिकमत अमली क्या? कैसी कंडीशन है इमारत की इस वक्त? सही है, अभी तो सही है। हल्का फुल्का काम होता है तो वो रिपेयर करा लेते हैं, बेहतर है। हाँ। बेहतर है। 400 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिन्हें मखदूश करार दिया है SBCA ने, सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। तो खौफ नहीं आता कभी कि यार बैठे में ऊपर खस्ता हो गई है इमारत, कभी गवर्नमेंट आई हो, कोई काम हुआ हो? नहीं, काम तो गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं कराती, ये तो हम खुद ही कराते हैं पर्सनली जो भी होता है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो बड़ी मजबूत है। अच्छा। यानी मेरी अपनी सोच ये है कि ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। यानी अच्छा। न्यू कंस्ट्रक्शन तो देखें ना, मतलब मैं अब जनरल बात बता रहा हूँ कि मैंने एक फ्लैट लिया। हाँ। तो बारिशों में वो डैमेज होने लगा। पहली बारिश में? पहली बारिश में। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह ये बिल्डिंग ऐसी है। अच्छा, इसके सामने भी देखें आप, एक बिल्डिंग बनी हुई है उस साइड पे अपोजिट, वो भी अंग्रेज, ये मतलब 50 साल पुरानी जो कंस्ट्रक्शन थी वो आज की कंस्ट्रक्शन से बहुत बेहतर है। बेहतर थी, मगर हर चीज़ की एक लाइफ होती है ना। हाँ, लाइफ है, लेकिन ये कि एस्टिमेटेड लाइफ मेरे हिसाब से इसकी अभी है 20-25 साल और है, मज़ीद चल सकती है। जो आगे एक और इमारत है जिसके नीचे कलर्स वालों की दुकानें हैं, वो इमारत अब खाली हो गई है। वो भी इतनी ही पुरानी इमारत है, खाली इसलिए हो गई क्योंकि लोगों को समझ आ गया था भाई अब ये गिरने वाली है। तो आप नहीं समझते अगर गवर्नमेंट किसी इमारत को नोटिस दे दे तो लोगों ने खाली कर देनी चाहिए, या फिर हादसा होने के बाद हमने फिर रोना और फिर शिकायत करनी है? नहीं, मतलब अगर देखिए लोगों का रोज़गार भी तो है ना, ये भी तो अंडरस्टैंड करे ना। अब ये कि अगर गवर्नमेंट नोटिस भी देती है तो इंजीनियर से बाकायदा चेक करवा लें आप। हाँ, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ हो ना, अभी कोई क्राइटेरिया तो हो ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है ना, अब कुछ नहीं है, अब ये किसी को भी नोटिस ऐसे को कौन मानेगा? अब लोगों का रोजगार है, लोग बैठे हुए हैं। मतलब बहुत सी इमारतें ऐसी जिनको नोटिस मिला है बगैर चेकिंग के, उसको बगैर चेकिंग के, अब वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं तो गलत है ना, नाजायज़ है ना तो जो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इमारत खाली कराई जाए तो हुकूमत फिर उन सब लोगों को घर लेकर दे। जाहिर बात है, ऑब्वियसली जब आप उनका रोजगार, उनका घर जब छीन रहे हैं तो उनको कोई अल्टरनेट तो देना। हाँ। ये तो हज़ारों लोगों को घर देना तो मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए, हज़ारों फैमिलीज होंगी तो क्या हो गया? अरबों खरबों अरबों रुपए जब गवर्नमेंट जो है इनके फंड्स में लोग जमा कराते हैं, कराची के आते हैं। हाँ। तो दे भी देंगे तो कौन सी क़यामत आएगी ऐसी? आखिरी सवाल है, इस दुकान में काम करते हुए अगर कभी टीवी पे ख़बर देखते हैं कि भाई फ़लाँ जगह इमारत गिरी, फ़लाँ जगह, खौफ आता है लम्हे भर के लिए? होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये कि आपकी गवर्नमेंट से भी क्या अपील होगी, इस इमारत को मेंटेन करवा दें? जाहिर बात है, इसको मेंटेन करवाएं और खाली कराने से बेहतर ही है। जाहिर बात है, और ये इमारत वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको खाली वाली कराया जाए, तो फिर तो प्रॉपर है। स्पेसिफिक एक इमारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी हमारे पास यहाँ पर इस तरह की इमारतें हैं जो कि 60 साल 70 साल पुरानी हो गई हैं, बज़ाहिर खस्ता नज़र आती हैं, कतई नज़र इसके कि आप कहते हैं कि जनाब वो पुराने पत्थरों की बनी हुई हैं, मजबूत हैं, मगर बज़ाहिर वो खस्ता नज़र आ रही है। मेंटेनेंस उसका हल है उसको खाली डिमोलिश करने से? नहीं, मेंटेनेंस कराएं, उसको इंजीनियर से चेक कराएं। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि रोज़गार तबाह करते हैं आप, उनको घर से बेघर करते हैं, खाली कर दो, खाली कर दो तो कोई बात नहीं है। चलें जनाब आली, खाली इमारत को करवाना ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सिर्फ इसके लिए आपको एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर कोई इमारत इंजीनियर्स कहते हैं कि जनाब खाली करवानी है तो फिर उसका कोई अल्टरनेट भी निकालना। मुझे तो ज़्यादा पुरानी लग रही है, 30-40 को डबल कर लें। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि मैं इससे ज़्यादा का आपको बता सकूँ। डर नहीं लगता इस बिल्डिंग में दुकान चलाते वक्त? सारी मार्केट ही ऐसी बनी हुई है, आप देख लें हमने सामने सारी जो फैमिलीज थी वो तो खाली करके चली गई हैं इसी वजह से कि भाई ये गिर ना जाए। तो दुकानदार भी तो इंसान है, दुकानें सारी मार्केट बनी हुई है ना, गवर्नमेंट अगर ख़त्म करेगी तो जब भी होगी, ऐसे तो नहीं होगा भाई। अगर गवर्नमेंट चले सुस्ती कर भी रही है
नुकसान तो आपका ही होना है ना, खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक। सर कहने का मकसद ये है कि हम तो जॉब कर रहे हैं, अब जो है वो इसका तो सारा वास्ता है या तो सेट के ऊपर है या सारी चीज़ें माल वगैरह होनी चाहिए, हमारा तो इससे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जनाब अली भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ दुकान लेंगे? हाँ, कितने कराए हैं कि 6-6 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया आप एडवांस मांगते हैं। हम एडवांस दें या माल डालें या अपने बच्चों की रोजी करें, क्या करें, कहाँ जाएं? आज देखें, अब सारा हालात देखें, बाहर सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। इसका किराया कम है? नहीं किराया कहाँ कम, 40,000 रुपये इस दुकान का किराया। अगर इसका किराया मार्केट के बराबर ही है तो फिर खतरा लेने की क्या ज़रूरत है, किसी दूसरी जगह पे दुकान ले लेना। मेरे यहाँ दुकान लेना बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी बंदों की, फिर जाके आपको साल के अंदर दुकान मिलती है। यहाँ तो लोग 3-3 साल पहले टोकन दे के बैठे हुए हैं, लाके मौत का कोई भरोसा है कि अभी मर जाए, हम खड़े हुए मर जाए, कोई भरोसा नहीं। हुकूमत ये कह रही है, SBC ये कह रही है कि जो मखदूश इमारतें हैं जिन्हें उन्होंने मखदूश डिक्लेयर कर दिया है उसे अब गिराया जाएगा, उसे खाली किया जाएगा। हम तैयार हैं, तैयार हैं। अभी कोई ऑर्डर ले आओ, हम उठने के लिए तैयार हैं। हम तो इसी से कोई इनकार नहीं करते। ऑर्डर को तो छोड़ें, ऑर्डर आए ना आए, अगर खुदा ना खास्ता कोई पत्थर गिर जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए, कोई माल खराब हो जाए, यार इस तरह नुकसान तो आपका ही है ना। बेशक मानते, इस तरह तो आप पूरे इस इलाके में घूम लें तो सब भी सैकड़ों बिल्डिंग ऐसी नजर आएंगी। अगर एक खाली होती है, हम नहीं करें, आप हमें पकड़ो गरोबान से कि हमने खाली नहीं। अच्छा, आप तो किराएदार हैं, आप खाली कर देंगे? जी। जो लोग हैं जिनकी अपनी भी है वो भी खाली करेंगे? वो भी खाली करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, फिर कहाँ जाएंगे? बगैर किसी कंपनसेशन के? बगैर किसी कंपनसेशन। चलें जनाब अली, मैं हमारे प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए या कोई ऐसी बात, सिर्फ लोगों को ये बताना और इंतज़ामिया को ये बताना कि इसका हल क्या है। अगर आप किसी से दुकान खाली करवाते हैं तो उसका अल्टरनेट क्या है। लोग अगर ये तो सबको नज़र आ रहा है कि इमारत मखदूश है, खस्ता है, अगर उसके बावजूद कोई इस इमारत में मौजूद है तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आज भी बैठा हुआ है। उसका सोल्यूशन निकालना है जो नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी इमारत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिसका खस्ता हाली का अंदाज़ा इसको देखने से ही आप लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ रहते हैं सर? रहते थे, खाली कर दिया? तो अपनी खुशी से खाली कर दिया या इंतज़ामिया ने करवा दिया, क्या मामला बना? कितनी फैमिलीज थी जब आप रह रहे थे? मेरी अपनी फैमिली नहीं, कितनी फैमिलीज रह रही थी यहाँ पर अंदाज़न? टोटल 16 32 और 16। अच्छा, 48 फ्लैट है टोटल। सब फुल थे, सब रह रहे थे। कब खाली हुआ ये अभी बहुत जल्द, तकरीबन 1-1.5 महीने में हो गया था ये। अच्छा, तो DC साहब आए थे, SBC के लोग आए थे, क्या आप लोगों ने खुद खाली किया है? नहीं, मालिक ने करवाया। मालिक ने करवाया कि कहीं कोई नुकसान ना हो। आप लोग कंप्लेन कर रहे थे उन्हें कि खस्ता हो गई है? नहीं, हमने तो कोई कंप्लेन नहीं करी। आप लोग मुतमईन रह रहे थे? अच्छा, उसने खुद खाली करवाया। खुद खाली करवाया, ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये बिल्डिंग, मैं बड़ा मुतासिर भी हूँ उस मालिक से और कुछ हैरानी भी है कि जनाब ना हुकूमत आई ना इदारे आए, खुद से खाली की है बिल्डिंग, जबकि 48 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही थी। यहाँ के पुराने रिहायशी इस वक्त मुझे मिले और वो बता रहे थे इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर खाली है, खस्ता हाल है बिल्डिंग, इसमें कोई शक नहीं। और कब कहाँ से कौन सा मलबा गिर जाए कुछ पता नहीं है। आप अगर इसकी सीढ़ियों पर नज़र डालें, इसकी बुनियादों पर नज़र डालें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये तो किसी तरीके से खाली हो गई है, पर जो बाकी सैकड़ों की तादाद में इमारतें हैं उनके मकीन कहाँ जाएंगे? वो अगर खाली कराई जाती हैं उसका क्या कंपनसेशन उन्हें मिलेगा? SBC ने जिन इमारतों को मखदूश करार दिया उनको कब डिमोलिश किया जाएगा? कुछ अभी तक क्लियर नहीं है। मैंने जो स्टेट्स आपके सामने रखे, कराची में 548 ऐसी इमारतें हैं जिनमें सबसे बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, यानी कि सदर, खारादर, इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया, 407 इमारतें यहाँ पर हैं। कुछ इमारतें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं, कुछ मलीर में हैं, कुछ सेंट्रल में हैं, जो 2, 4, 5, 8 इमारतों की तादाद बनती है। मगर सबसे बड़ा मसला डिस्ट्रिक्ट साउथ का है और जब तक ये मसला हल नहीं होगा शायद लोग इसी तरीके से अपनी जान को रिस्क में डालकर मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते रहेंगे। हुकूमत का सबसे बुनियादी काम यह है कि इन तमाम तर फैमिलीज़ को ऑन बोर्ड लेकर ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे एक आम आदमी को सर छुपाने की जगह भी मिल जाए
और उनकी जानों को भी ख़तरे से बचाया जा सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।